आज का अपना टॉपिक है संकुलों में समयोता आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समयोता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान हो लेकिन गुण भिन्न भिन्न हों, ऐसे यौगिक समावयवी, और इस गुण को क्या कहते हैं? समयोता कहते हैं। जैसे अपने पास कोई अणुसूत्र है, ये कोई अणुसूत्र MX2Y2। M क्या है? धातु है। X और Y क्या है? लिगेंड। अब अपन यहाँ इस यौगिक की दो संरचना बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए, ये दोनों यौगिक जो हैं इनके अणुसूत्र क्या हैं? बिल्कुल समान हैं। 2X हैं, 2Y है, 2X है, 2Y है। लेकिन जब अपन इन दोनों के गुणों का एक्सप्लेन करेंगे तो अपन देखेंगे कि इन दोनों के गुण क्या प्राप्त होंगे? अपन को भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। इस तरह की घटना, परिघटना क्या कहलाती है? समयोता कहलाती है। समयोता हमने वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखी थी, लेकिन यहाँ अपन समयोता संकुलों में देख रहे हैं। तो संकुलों में समयोता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समयोता व त्रिविम समयोता। संरचनात्मक समयोता क्या है? संरचनात्मक समयोता किसे कहेंगे अपन? ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन संरचना भिन्न हों। ऐसे संकुल अणुसूत्र समान रखते हैं बट संरचना भिन्न हो, तो अपन क्या कहेंगे? संरचनात्मक समयोता कहेंगे। ये जो समयोता है संकुलों में 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। तो अपन ये 5 प्रकार देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है आयनन समयोता। आयनन समयोता किसे कहेंगे अपन? आयनन समयोता में संकुल जो हैं अणुसूत्र समान रखेंगे, लेकिन होता क्या है? ये जलीय विलयन में भिन्न आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं? भिन्न आयन देते हैं। संकुल जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हों, उन्हें अपन क्या कहेंगे? आयनन समयोता कहेंगे। उदाहरण से इसको अपन समझ पाएंगे। जैसे अपन किसी एक संकुल की कल्पना करते हैं, संकुल कोबाल्ट का संकुल, जिसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं, 5 एमीन है, पाँच एमीन है, एक सल्फेट है और एक Br है। ये संकुल की कल्पना करते हैं अपन। किसी संकुल का अणुसूत्र है, ये संकुल का क्या है? अणुसूत्र है। संकुल का अणुसूत्र जिसमें कोबाल्ट, 5 एमीन, सल्फेट और Br है। अब अपन इस संकुल से जो अणुसूत्र है, इसे 2 संकुल बना सकते हैं, जिससे देखिए कोबाल्ट NH3 सल्फेट और Br बाहर लेते हैं, एक संकुल ये बन जाता है।
दूसरा संकुल देखें अपन इसी अणुसूत्र से बनाएंगे, मतलब ये जो अणुसूत्र है इसी से बना रहे हैं अपन। कोबाल्ट NH3 अब Br को अंदर ले लेते हैं, सल्फेट। तो ये संकुल है। देखिए यहाँ सल्फेट जो है SO4 है, सल्फेटो कहेंगे अपन, लिगेंड का काम कर रहा है, ब्रोमो सरलाइन का। यहाँ Br ब्रोमो लिगेंड, सल्फेट सरलाइन। अब यदि अपन इसे विलयन में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, तो ये जो संकुल है आयनित होगा। प्लस और Br माइनस। तो ये जो देता है संकुल, ये कौन सा आयन देगा? ब्रोमाइड आयन। ये संकुल जो है ब्रोमाइड आयन देता है विलयन के अंदर। लेकिन इसकी बात करें अपन तो ये कौन सा आयन देगा? कोबाल्ट NH3 Br। सल्फेट आयन देता है। कौन सा आयन देता है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। तो इन दोनों संकुलों को जब अपन देखते हैं, दोनों संकुलों का अणुसूत्र समान है, उपरोक्त जो दिया गया है, लेकिन विलयन अवस्था में अपन देखते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं। इस प्रकार की समयोता को हम क्या कहेंगे? आयनन समयोता कहते हैं। ऊपर मतलब संकुल फर्स्ट है वो ब्रोमाइड आयन देता है, संकुल सेकंड है वो सल्फेट आयन देता है। तो ये हो गई आयनन समयोता। आयनन समयोता क्या है? जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, लेकिन अणुसूत्र क्या रखते हैं? समान। इसके बाद हम दूसरी समयोता देखते हैं, बंधनी समयोता। बंधनी समयोता काफ़ी इम्पोर्टेंट। बंधनी समयोता क्या होती है? कौन दर्शाते हैं? वे संकुल दर्शाते हैं जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होता है। वे संकुल जिनमें उभय दंतुक लिगेंड हो, उभय दंतुक लिगेंड हो, इस प्रकार की समयोता दर्शाते हैं। तो उभय दंतुक लिगेंड जिनमें होगा वो क्या है? इस प्रकार की समयोता दर्शाते हैं। उभय दंतुक लिगेंड क्या है? उभय दंतुक लिगेंड जैसे SCN- CN- NO2-, ये क्या है? उभय दंतुक लिगेंड हैं। उदाहरण लें अपन। फर्स्ट उदाहरण FeCN+6 एक संकुल ये लें और वह इसी का अपन रूप बनाएं FeNC6 तो देखिए यहाँ ये संकुल जो है एक्सासाइनोफेरेट थर्ड और ये है एक्सा आइसोसाइनोफेरेट थर्ड। तो यहाँ जो है बंधनी समयोता किसे कहेंगे अपन? जिनमें उभय दंतुक लिगेंड हो और धातु के साथ भिन्न दाता परमाणु क्या करता है? उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो जितने भी इनकी पहचान अपन आसानी से कर सकते हैं। जिन संकुलों में उभय दंतुक लिगेंड होंगे हम
उस समयोता को क्या कहेंगे, बंधनीय समयोता कहेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, NO2 6 3 - तो ये संकुल अब आप बना सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, ONO नाइट्राइटो 3-। तो ये आपकी हो गई बंधनीय समयोता। इसके पश्चात अपन देखेंगे थर्ड समयोता, हाइड्रेट समयोता। थर्ड समयोता कौन सी है, हाइड्रेट समयोता। हाइड्रेट समयोता किसे कहेंगे, संकुल जिनमें जल के अणुओं की संख्या संकुल आयन व सरल आयन में भिन्न भिन्न हो, हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रेट समयोता कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लें, जैसे किसी संकुल का अणु सूत्र कोबाल्ट H2O 6 और Br3 है। ये किसी संकुल का क्या है, अणु सूत्र है। तो इससे अपन जो संकुल बना सकते हैं, फर्स्ट कोबाल्ट H2O 6 Br3, एक संकुल ये बना सकते हैं। दूसरा संकुल इसी अणु सूत्र से बना रहे हैं अपन, H2O 5 H2O Br2। देखिए मतलब अपन ने क्या किया, एक जल के अणु को बाहर कर लिया और Br को क्या कर लिया, अंदर कर लिया। देखिए किसी भी संकुल में अपन उसकी समन्वय संख्या को चेंज नहीं कर सकते। समन्वय संख्या अपन को क्या रखनी है, 6 ही रखनी है। तो थर्ड जो अपन बना सकते हैं, कोबाल्ट H2O, अपन को क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे आप, मतलब एक जल को निकालना है तो कितने बचेंगे, 4। 2 Br को क्या कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। तो 2 जल का अणु बाहर और 1 Br अंदर बाहर। तो ये देखिए इन तीनों संकुलों को यदि अपन देखें तो यहाँ अपन देखेंगे प्रत्येक यौगिकों में, प्रत्येक संकुलों में सरल आयन और संकुल आयन में जल के अणुओं की संख्या क्या है, भिन्न है। तो अपन इसे क्या कहेंगे, हाइड्रेट समयोता कहेंगे। तो इस प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं, यदि जल के अणु क्या हो, ज़्यादा हो तो मतलब क्या होंगे, वो हाइड्रेट समयोगी होंगे। इसके अलावा चौथी समयोता जो है वो है उपसहसंयोजक समयोता। उपसहसंयोजक समयोता। उपसहसंयोजक समयोता क्या है, संकुल जिनमें दनाइन व ऋणाइन दोनों संकुल आयन हो। मतलब ऐसे संकुलों में दनाइन और ऋणाइन दोनों ही क्या होते हैं, संकुल आयन होते हैं और इनमें लिगेंडों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये अपना एक संकुल FeF6CONS3, ये पूरा संकुल है। यहाँ दनाइन और ऋणाइन दोनों ही क्या है, संकुल आयन है। तो इनमें जब अपन समयोता दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, Fe मतलब एमीन कहाँ चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और ये फ्लोरो कहाँ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो NH3 6 कोबाल्ट F6, क्लियर। तो इस तरह से ये क्या दर्शाते हैं, उपसहसंयोजक समयोता को दर्शाते हैं।